अकीदत दी जाती है, मरने वालों से ही सारा किया जाता है। जिंदा लोगों की हम कदर क्यों नहीं करते? मरने वाले के बाद कोई इंसान मर जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, उसे कहते हैं ओहो बहुत अच्छा आदमी था। हम उसकी जिंदगी में ये कभी नहीं कहते वो बहुत अच्छा आदमी था। तो आर्टिस्ट की हमें कदर करनी चाहिए। ये असद अब्बास है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ना इतनी तकलीफ के साथ गिड़गिड़ा के वो फोत हुए हैं। और यहाँ पे एक मैं इबादत आया मैंने बुनाई की है और इसमें काली मिर्च डाल के तैयार हो गई है। सब्ज मिर्च मिली नहीं, सब्ज मिर्च और धनिया डाल सकते हैं। ये देखें ये आलू तैयार हो गए इनके। भाई ये नाश्ता भी करके गए, इंस्टेंट है भाइयों के लिए। तो भाई अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज सुबह हो गई है और फिर वही लकड़ी का काम हो रहा है। आज सेकंड डे है। हम आपको दिखाते हैं कितना हो गया है। लकड़ी हमारे पास थी तो उसकी सफाई कर रहे हैं, कील निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा था 2 दिन में इसके कील निकलेंगे। ये देखें मेरे ये बैक में देखें तो ये काम कर रहे हैं और ये लकड़ी का सारा काम हो रहा है यहाँ पर। ये इसके कील निकाल रहे हैं, बहुत टेक्निक से कील निकालेंगे और फिर ये आरे पे लेकर जाएंगे। इस तरह ये कील निकाल रहे हैं और आरे पे ये लेकर जाएंगे। और जैसे ही आरे पे से आएंगे तो फिर इसका चिराई करने ले जाएंगे। आरे पे चिराई होगी, इसकी सफाई होगी और फिर आगे ये काम पड़ेगा। असल में स्टिक से है ना, बैक दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रंट तो मैं दिखा लेती हूँ। जहांगीर नमाज पढ़ रहे हैं और हम ये देखें तो बाहर लकड़ी का सारा काम हो रहा है। देखिए आप इसकी कड़ भी गई है मेरे से। लकड़ी का काम हो रहा है, ये कील वगैरह निकाल रहे हैं। आज सेकंड डे है लकड़ी का। फिर इसको आरे पे ले जाएंगे और इसकी करेंगे। ये देखें हाथ भी इसमें इनके ज़ख्मी हो जाते हैं। घर भी आज काफ़ी गंदा हो रहा है क्योंकि लकड़ी की भी धूल उठ रही है। जहांगीर यहाँ नमाज पढ़ रही है और हम किचन की तरफ बढ़ते हुए मैं बताती हूँ कि आज इनके भाई थे। इन्होंने कहा क्या पका हुआ है? तो मैंने कहा अंडा है, अचार है, मुरब्बा है। कहते मैंने तीनों चीज़ें नहीं खानी। फिर मैंने कहा आपको आलू फ्राई कर दो। उन्होंने कहा हाँ जी कर दो। तो इसलिए आज सुबह नाश्ते में ही आलू फ्राई हो गए थे। मैंने अच्छा आपको ये भी बता दूँ आलू फ्राई करने का कि इंस्टेंट आलू फ्राई के मैंने आलू काटे, उसमें थोड़ा ऑयल डाला, पानी डाला, नमक, लाल मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ ये डाला और पानी डाल दिया था 1 गिलास। इसको 10 मिनट रखा है मैंने ऐसे ढाँप के। उसके बाद हटाया, मैंने बुनाई की है और इसमें काली मिर्च डाल के तैयार हो गई है। सब्ज मिर्च मिली नहीं, सब्ज मिर्च और धनिया डाल सकते हैं। ये देखें ये आलू तैयार हो गए इनके। भाई ये नाश्ता भी करके गए, इंस्टेंट है भाइयों के लिए। तो भाई जिनकी अम्मियाँ थोड़ी बीमार हो जाती हैं, बाहर गई होती हैं बाज़ार वगैरह में, या बहनें हैं कभी लाड में कह रही होती हैं भाई हमने नहीं बना के देना, तो हम भाइयों का भी हक है कि बहनों को बना के दें। तो कोई बच्चियाँ नया सीख रही होती हैं वो भी कर सकती हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है इंस्टेंट आलू फ्राई और बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसका आलू वाला पराठा भी आप बना सकते हैं और आलू वाले पराठे के अलावा आप इसको खुश्क रोटी के ऊपर रख के खाएं या घी लगा के रोटी के ऊपर रख के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपसे ये शेयर करूं। उसके बाद हम अपने व्लॉग में आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब ज़ोहर का टाइम हो गया, हम नमाज़ पढ़ते हैं। जहांगीर नमाज़ पढ़े, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अब शाम हो गई है। आज दूसरा दिन था। सारे इसके कील निकाल के और लकड़ी को ये जोड़ के चले गए हैं। ये देखें घर भी बहुत गंदा हो गया है। देखें कितना डस्टी है। मेरा घर कितना नीट होता था, आज देखें कि कितना डस्टी है। इंशाल्लाह सुबह इसकी सफाई भी होगी। मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है क्योंकि उस दिन जो गंदम मैंने धोई थी ना, उसकी वजह से मेरे हड्डियों में बहुत तकलीफ हो गई। हत्ता कि पहले कभी भी नहीं हुई। सावन में कहते हैं कि पानी में कम हाथ डालें, तो मैंने गंदम धोने बैठी तो काफ़ी तकलीफ़ है। अभी डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन ली हैं, अभी आई हूँ। और ये देखें ये जो लकड़ी है इसके कील शील निकाल ली हैं। 2 दिन में उन्होंने सारे कील निकाले हैं। तो सुबह उन्होंने कहा है कि हम पता करके बताएंगे कि अगर तो आरे वाला चिराई के लिए कहता है तो फिर सुबह ये ले जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि खड़े होकर करानी है। सुबह जाएंगे, चिराई करा के वापस ले आएंगे। तो अगर ये सुबह
अभी शाम वो कह रहे थे मैं जाऊंगा, जो वुड कटर हैं, तो वो अगर उनको हामी भरी के कल सुबह आप आ जाएं और शाम तक हैं तो फिर हम कर देंगे, क्योंकि जुमेरात को ज़रा रश होता है शॉप्स पे, जुमेरात होती है, लेबर वगैरह का रश होता है, तो वो जुमेरात को करें ना करें तो पहले टाइम लेना पड़ेगा, जो चिराई करेंगे फिर उसके बाद ये कल लेके जाएंगे, वरना सैटरडे को ले जाएंगे। और जब इसकी सफाई होके आएगी देखेंगे कितनी रफ हो रही है और ऐसे होगी जैसे चमक के ना नया निकल आएगा, तो वो भी ये देखेंगे। अब एक नज़र इस पे डाल लें और एक नज़र उस पे डालेंगे हम, तो फिर जब जाएगी तो वो भी दिखाएंगे। देखें दरवाजे नहीं हैं, वो कह रहा है कि इस चौखट का ना हम नक्शा ही बदल देंगे, वो भी देखेंगे नक्शा कैसे बदलता है। ये देखें सिर्फ ये चौखट बनी हुई है ना ये, तो कह रहे हैं ये क्योंकि हमने 3 दरवाजे लगाने हैं, कह रहे हैं इस चौखट की कोई सेटिंग करेंगे, वो भी हम देखेंगे। अब मैं फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ। जी व्यूअर्स, अब शाम हो गई है और अब गंदम थी जो ऊपर डाली हुई थी वो भी नीचे ले आए हैं, जो धोई थी गंदम वो नीचे आ चुकी है। मेरी आप बैग पे देख रहे होंगे ये गंदम पड़ी है और ये ऊपर से नीचे आई है और काफ़ी वजनी है, 25-30 किलो है, तो ये कपड़ा भी फट गया है। और यह है कि आज मैं एक बात आपसे करना चाह रही थी, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ दिल की बातें हम करना चाहते हैं। ये जो असद अब्बास सिंगर हैं, कितना ये अच्छा वर्क किया इन्होंने पाकिस्तान में, इनको अवार्ड वगैरह भी दिए गए, लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया। इतनी करने के बाद जब ये बीमार होते हैं तो इनकी कोई उक्कत नहीं होती, यहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये पाकिस्तान में ये बहुत अजीब बात है कि आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है। अगर हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं या अपने हमसाया ममालिक मुल्क है जो, वहाँ देखते हैं तो आर्टिस्ट की बहुत कदर है। तो वो हमें चाहिए कि इनके कोई ना कोई इनका हेल्थ, कोई ना कोई इनको सिस्टम इनका बनाया जाए। जैसे गवर्नमेंट मुलाजमीन की का पेंशन वगैरह का चक्कर होता है, तो कोई ऐसा सेटअप इन लोगों का बनाया जाए कि जब ये मरने पे आते हैं तो तब ही इनका होता है। ये बेचारे मांग रहे होते हैं, इनके पैसा ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने असद अब्बास की कुछ वीडियोस देखी हैं, वो अपील कर रहे हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, 10-12 करोड़ जो मैंने कमाया था वो सारा मेरी बीमारी पे लग गया है। उनकी अम्मी फोत हो गई इसके गम में, उनकी बहन फोत हो गई माँ के बाद, कि भाई ने गुर्दा अपना दिया वो फेल हो गया, तो काफ़ी तकलीफ दे रही। ऐसे बब्बू बराल था, या उससे पहले भी कई ऐसे आर्टिस्ट आए, शौकी थे, बहुत सारे आर्टिस्ट मैं देखती आई हूँ कि ना उनका एंड बहुत ख़राब हुआ, इंतहाई बीमारी की हालत में उनकी हुई, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हम बहुत दूर क्यों जा रहे हैं, बहुत करीब आके अगर बात करें तो उमर शरीफ हैं, वो कहते रहे हार्ट सर्जरी का, अपील करते रहे इमरान खान ने, कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था। हाँ, फिर आखिरकार सिंध गवर्नमेंट को ख्याल आया, उन्होंने उनके लिए कोई ना कोई सिस्टम किया, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि बीच रास्ते में जब वो कनाडा में थे तो उनकी डेथ हो गई। तो बीच रास्ते में, क्या मेरी गलती हो तो और बात है, अमेरिका जा रहे थे, बीच रास्ते में ही किसी मुल्क में उनकी डेथ हुई वहाँ पर, और उनको वापस लाया गया। तो क्यों मरने वालों को ही अकीदत दी जाती है, मरने वालों से ही सारा किया जाता है, जिंदा लोगों की हम कदर क्यों नहीं करते? मरने वाले के बाद कोई इंसान मर जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, उसे कहते हैं ओहो बहुत अच्छा आदमी था। हम उसकी ज़िंदगी में ये कभी नहीं कहते वो बहुत अच्छा आदमी था। तो आर्टिस्ट की हमें कदर करनी चाहिए। ये असद अब्बास हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ना इतनी तकलीफ़ के साथ गिड़गिड़ा के वो फोत हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ, मैं मारिया खालिद ऑफिशियल अपने इस चैनल के थ्रू एक बात आपसे कर रही हूँ कि ना अगर इमरान खान साहब हैं, उनकी वालदा को अगर कैंसर हुआ तो तब शौकत खानम बना, अगर किसी को दिल का अर्जा हुआ तो कार्डियोलॉजी बन जाता है, किसी को कोई मसला गुर्दों का मसला होता है तो तब हॉस्पिटल गुर्दों का बनता है। क्यों नहीं इस पे इतनी तवज्जो दी जाती कि पायदार काम किया जाए? तो मैं तो यही कहूँगी कि ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ना हमारा महकमे इस तरफ ख्याल करें।